क्लास 5 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ का नाम मैं पहले बताने के पहले कुछ प्रश्न करूँगी कि हमें अनेकता में एकता के दर्शन कहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर जो है पाठ से संबंधित जो है अनेकता में एकता के दर्शन यहाँ पर हमारे भारत देश में ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जो है यहाँ पर विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्मों के लोग रहने पर भी यहाँ पर सभी भाईचारे की भावना से और सभी यहाँ पर एकता की भावना से रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ का नाम है हमारा भारत। यहाँ पर ये अनेकता में एकता के दर्शन सिर्फ हमारे भारत देश में ही देखने को मिलता है। तो आज का पाठ है हमारा भारत। पहला जो स्टैंजा है यहाँ पर, मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। यहाँ पर लुभाना का अर्थ है आकर्षित करना। जन जन का अर्थ है लोग। तो यहाँ पर कविता के माध्यम से कह रहे हैं, अपने भारत देश की प्रशंसा के बारे में कह रहे हैं कवि कि मेरा भारत सबको आकर्षित कर रहा है। यह देश का अर्थ है भारत देश, सब लोगों को सुखद लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुहाना का अर्थ है सुखद लगना। उत्तर में इसके हिमालय। यहाँ पर हमारे उत्तर दिशा 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ हमारे भारत में चारों दिशाओं में जो खूबियाँ हैं इसके बारे में प्रशंसा की गई है। कवि ने यहाँ पर प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि उत्तर में इसके हिमालय। तो हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। जो हिमालय पर्वत को हम देखने से मानो ऐसा लगता है, उसकी ऊंची चोटी को देखने से ऐसा लगता है मानो मुकुट हो भारत माँ का। जब हम हिमालय पर्वत की ओर निहारते हैं, देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वह मानो भारत माँ के मुकुट के समान दिखाई दे रहा है। बहती इससे पावन गंगा यमुना। पावन का अर्थ है पवित्र, संताप का अर्थ है दुख, हरती का अर्थ है दूर करना। मानो बहती इससे पावन गंगा यमुना। हमारे भारत देश में बहुत सारी पवित्र नदियां हैं, लेकिन इस कविता में 2 नदियों के बारे में बताया गया है, एक गंगा और दूसरी यमुना। तो यह नदियां हैं, बहुत पवित्र नदियां हैं। तो इस नदियों को देखने से ऐसा लगता है कि मानो वह सब लोगों के दुखों को हर रही है, मतलब दूर कर रही है, जब हम गंगा और यमुना नदी की ओर देखते हैं। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। मेरा भारत सबको, सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और यह देश, भारत देश, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इसमें यह बताया गया है कि उत्तर दिशा के बारे में बताया गया है इस कविता में कि उत्तर में इसके हिमालय है। जो हिमालय पर्वत है वह भारत माँ के मुकुट के समान हमें दिखाई दे रहा है और इससे जो भारत में पवित्र, पावन, पवित्र नदियाँ गंगा यमुना हैं, तो जब गंगा यमुना नदियाँ बहती है
तो हमें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभी लोगों के दुखों को दूर करके अपनी ओर वह दुखों को दूर कर रही है। दक्षिण में इसके फैला सागर, लहराकर चरण धोता भारत माँ के। सागर का अर्थ है समुद्र, चरण का अर्थ है पैर। तो यहाँ पर पहले जो स्टैंजा में उत्तर दिशा के बारे में बताया गया था, अब हमारे भारत के दक्षिण में जो खूबियाँ हैं इसके बारे में कवि ने प्रशंसा की है कि दक्षिण में इसके फैला सागर, दक्षिण भारत के दक्षिण दिशा की ओर समुद्र फैला हुआ है। जब इस समुद्र को देखने से लहराकर चरण धोता भारत माँ के, तो इस समुद्र को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि मानो वह लहरा कर, उसकी लहर जो है ऊपर की ओर आकर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वह भारत माँ के पैर को धो रहा हो। पूर्व की मनमोहक सुंदरता। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, यहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ चारों दिशाओं में एक एक दिशा की ओर हमारे भारत में जो खूबियाँ हैं इसके बारे में कवि ने एक एक दिशाओं के बारे में बताया गया है कि उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत जो है भारत माँ के मुकुट के समान दिखाई दे रहा है, और जो गंगा यमुना नदियाँ हैं जो हमारे सभी लोगों के दुखों को दूर कर रही है। दक्षिण में सागर है, समुद्र है, और समुद्र को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वह लहरा कर वह भारत माँ के पैर को धो रहा है। दक्षिण के बाद अब आता है पूर्व। पूर्व की मनमोहक सुंदरता। पूर्व को पूरब भी बोलते हैं क्योंकि सूरज पूरब दिशा की ओर उदित होता है। जब सूरज उदित होता है तो उसकी सुंदरता जो है, मनमोहक का अर्थ है मन को मोहित करने वाला, तो जब उसकी मोहती का अर्थ है आनंदित करती। जब हम पूर्व की दिशा की जो सुंदरता को देखते हैं तो हमारे मन को मोहित करती है, हमारे मन को आकर्षित करती है। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा राजस्थान का रेगिस्तान है। तो यहाँ पर पूर्व की जो मनमोहक सुंदरता के बारे में बताया गया है कि पूर्व की बहुत सुंदरता देखने से मन को बहुत मोहित करती है, आकर्षित करती है, और यह सभी लोगों को आनंदित करती है। तो राजस्थान का पश्चिम में जो है, पश्चिम भारत के पश्चिम में जो स्वर्ण सा, स्वर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण का अर्थ है सोना। तो पश्चिम दिशा में, भारत के पश्चिम में जो रेगिस्तान है, वहाँ का रेगिस्तान चारों ओर हमें रेत ही रेत दिखाई देते हैं। तो जब रेत सूर्य की किरणों में जब चमकते हैं तो वह हमें सोने के समान दिखाई देता है, और हमें देखने से ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। तो पूर्व की सुंदरता के बाद अब पश्चिम में जो है, पश्चिम राजस्थान पश्चिम दिशा में है भारत के, तो वहाँ पर उस रेगिस्तान को देखने से हमें ऐसा लगता है कि चारों ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह देश, भारत देश, सभी लोगों को सुखद लग रहा है। तो अब यहाँ पर चारों दिशाओं के बारे में कवि ने
अपने भारत में होने वाली जो खूबियाँ हैं उसके बारे में बताया है कि उत्तर में हिमालय है। हिमालय जो है वह भारत माँ के मुकुट के समान है। और उसके बाद में जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, वह बहुत पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों को जब हम देखते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह सभी लोगों के संताप दुख हरती दूर करना, तो सभी लोगों के दुखों को दूर कर रही है। और उसके बाद में उत्तर के बाद हुआ दक्षिण दिशा। दक्षिण में सागर समुद्र फैला हुआ है दक्षिण दिशा में। और जब यह ऊपर की जो समुद्र में लहर आते हैं तो जब लहर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह भारत माँ के चरण को धो रहा हो। पूर्व की मनमोहक सुंदरता, पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है तो उसकी सुंदरता को देखने से मन को बहुत मोहित करती है, मन को बहुत आकर्षित करती है। मन मोहती जन जन का, जब पूर्व की जो मनमोहक सुंदरता को, मन को मोहित करने वाली सुंदरता को देखते हैं तो सभी लोग उस दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। पश्चिम में अब आता है पश्चिम दिशा की ओर। जो पश्चिम में फैला स्वर्ण सा जो सोना, राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसकी तुलना सोने से की गई है। जब वह धूप जब चमकती है, जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती है तो वह सोने के समान चमकता है। अब यहाँ पर आखिरी जो स्टैंजा है, रहते सभी यहाँ मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे भारत में जो इसकी बड़प्पन क्या है कि सभी धर्म, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन यहाँ पर अपने भारत की जो महानता है क्या है कि यहाँ सब लोग एकता को बरकरार रखते हैं। यहाँ पर सभी लोग एकता की भावना से रहते हैं और भाईचारे की भावना से रहते हैं। मनाते हैं सभी पर्व मिलकर, होली ईद बैसाखी या हो दीपावली। यहाँ पर सभी मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। यहाँ पर जो विभिन्न धर्मों के रीति रिवाज अलग अलग होते हुए भी अनेकता में जो एकता है उसको सभी लोग बरकरार रखते हैं। यहाँ पर जो विभिन्न पर्व का अर्थ है त्यौहार, पर्व का अर्थ है त्यौहार। यहाँ पर बहुत सारे पर्व होते हैं, होली, ईद, बैसाखी या हो दीपावली। जो बैसाखी है वह पंजाबी लोगों का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग एकता से, सभी लोग मिलकर, भाईचारे की भावना से सभी लोग मिलकर इन त्योहारों को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। तो यह हुआ हमारे इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत में अनेकता में एकता के दर्शन हमारे भारत में ही होते हैं, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हुए भी एकता की भावना को बनाए रखते हैं। मेरा भारत सबको लुभा रहा है, यह देश जन जन को सुहा रहा है। मेरा भारत सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह देश जो है, यह देश का अर्थ है भारत। भारत देश सब लोगों को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कविता में जो कवि कहना चाह रहे हैं कि कविता में पहले स्टैंजा और दूसरे स्टैंजा में कवि ने यहाँ पर भारत की प्रशंसा के बारे में किया गया है, कि भारत के बड़प्पन के बारे में, और तीसरे स्टैंजा में अपनी एकता के बारे में, भाईचारे की भावना के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हुए कहा है। तो हमें भी इस कविता के माध्यम से हमें भी
भाईचारे की भावना और एकता की भावना को बनाए रखना है। यहाँ पर पहले स्टैंजा में जो उत्तर में अपनी खूबियाँ के बारे में, भारत में होने वाली खूबियों के बारे में कवि ने बताया है कि उत्तर में हिमालय है जो भारत माँ के मुकुट के समान है। उसके बाद जो गंगा और यमुना पवित्र नदियाँ हैं, वह नदियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सभी लोगों के दुखों को दूर कर रही हो। दक्षिण दिशा में इसके समुद्र फैला हुआ है। वो समुद्र को देखने से मानो ऐसा लगता हो जैसे कि वह अपने लहराकर भारत माँ के चरणों को धो रहा हो। पूर्व की जो मनमोहक, अब उत्तर और दक्षिण हुआ। अब पूर्व दिशा के बारे में बताए हैं कवि ने यहाँ पर कि पूर्व की जो सुंदरता को देखते हैं तो वह सभी लोगों को आनंदित करती है, आकर्षित करती है। पश्चिम में फैला स्वर्ण सा, राजस्थान के रेगिस्तान को सोने की उपाधि दी गई है। यहाँ पर तुलना किए हैं कि यहाँ पर राजस्थान का जो रेगिस्तान है वह सोने के समान दिखाई दे रहा है। मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह भारत देश जो है सब लोगों को सुखद लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोग के अलग अलग रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान अलग होते हुए भी अनेकता में एकता को बनाए रखते हैं, भाईचारे की भावना को बनाए रखते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग पर्व त्योहार, सभी प्रकार के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं, सुख दुख मिलकर बांटते हैं। होली, ईद, बैसाखी या हो दीपावली, यहाँ पर सभी प्रकार के त्योहारों को, सभी प्रकार के सुखों को, दुखों को मिलकर अपने दुख दर्दों को बांटकर एकता की भावना से रहते हैं। तो मेरा भारत सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह देश जन जन को सुहा रहा है। यह देश, भारत देश सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इस कविता के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि हमें भी अनेकता में एकता के दर्शन भारत में होते हैं। उसी प्रकार हमें भी भाईचारे की भावना से और एकता की भावना बनाए रखना चाहिए।